बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 3 अप्रैल 2025 जुमेरात का दिन है और एक जानिब तो अडयाला जेल में नई चिंगारी भड़क उठी है और खुफिया मुज़ाकरात, डील, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत, इस हवाले से पूरे के पूरे मामले का ड्रॉप सीन हो चुका है। अडयाला जेल में आज होने वाली डेवलपमेंट से एक आई ओपनर भी है और इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि डील कौन चाह रहा है और डील और ढील, ये सब कुछ जो इमरान खान साहब के सामने मेज पर रखा गया है, इस हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स भी मैंने हासिल की और ये एक्सक्लूसिव स्टोरी है कि इस वक्त इमरान खान साहब को ऑफर क्या की गई है, इमरान खान साहब के सामने क्या चीजें रखी गई हैं कि ये सब कुछ हम आपको दे सकते हैं टेबल पे, और बदले में खान साहब से क्या मांगा गया है। और इमरान खान साहब का कल की मुलाकात और परसों की मुलाकात, आप ये देखें कि मंगल वाले दिन आजम सवाती साहब की मुलाकात हुई, सलमान अकरम राजा और दीगर को नहीं मिलने दिया गया, फैमिली को नहीं मिलने दिया गया। अलीमा खान ने तशवीश का भी इजहार किया कि मर्जी के लोगों को मिलने दे रहे हैं। बुध के दिन, जिस दिन मुलाकात होती ही नहीं है, बैरिस्टर सैफ मिलाए, अली अमीन गंडापुर मिलाए, और आज जो मुलाकात के लिए लोग पहुंचे उन्हें नहीं मिलने दिया गया। यानी जुमेरात वाली मुलाकात जो अदालती अहकामात के मुताबिक है वो नहीं करवाने दी गई। ये सब कुछ जो हो रहा है ये एक ही सिलसिले की कड़ी है और जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चल रहा है, लेकिन इसमें जो बयानियां बनाने की कोशिश हो रही है ना, वो बयानियां यकसर गलत है। आप ये देखें कि इस वक्त हुकूमत और हुकूमत के करीबी साफी अब अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी कि इमरान खान साहब जो हैं वो खुफिया एनआरओ चाहते हैं। जियो न्यूज़ ने कल ही ये बयानिया बना दिया कि खान साहब ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल जी आप मुज़ाकरात करें, नीम रजामंदी जाहिर कर दी है और जी इन मुज़ाकरात को कामयाब होने तक खुफिया रखने का कह दिया इमरान खान साहब ने। अलबत्ता इस सब के अंदर कोई हकीकत नहीं थी। अब कुछ सहाफ़ी हैं जिन्हें अभी रिसेंटली आपको पता है कि तमगे भी मिले हैं और तमगे वाले सहाफ़ी वैसे ही निज़ाम के, हुकूमत के, एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। तो उनमें से एक सहाफ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात का बयानिया अपनाने पर वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। मुज़ाकरात सियासतदान करें और अगर कोई बातचीत करनी है तो हुकूमत के साथ की जाए। ज़राए के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकरात से कोई सरोकार नहीं, इंतशार और नफरत ख़त्म करनी है तो सियासतदान मुज़ाकरात करें। वाह भाई वाह। कल आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को खबर फीड की कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात पर खान साहब नीम रजामंद है और आज आप खबरें ये दिलवा रहे हैं अपने साफियों के जरिए कि जी एस्टैब्लिशमेंट कह रही है हमने तो मुज़ाकरात करने ही नहीं, आप सियासतदानों से मुज़ाकरात करें। अलबत्ता जाहिर बात है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफिशियली मौक़िफ़ यही देती है कि आप सियासतदानों से बात करें। इवन आर्मी चीफ ने यह बात कही कि इमरान खान साहब का ख़त मुझे मिला नहीं, अगर मिला भी तो मैं जाके वो ख़त जो है वो वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। अलबत्ता हकीकत इसके बरक्स है। आपको पता है बैरिस्टर गौर से भी आर्मी चीफ मिले, बहुत सी चीज़ें हुई हैं, माजी में बहुत से पैगामात इमरान खान साहब को पहले भी भेजे गए। एक मरतबा फिर से खान साहब को कुछ ऑफर्स जो हैं वो अब की जा रही हैं। फैमिली से खान साहब की मुलाकात क्यों नहीं हो रही? अच्छा जी, पीटीआई की लीडरशिप में अपनी मर्जी के लोगों से मुलाकातें क्यों करवाई जा रही हैं? इसकी भी एक ही वजह है। आप ये देखें कि एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात नहीं चाहती, हुकूमत कह रही है खान साहब को एनआरओ चाहिए, यानी हुकूमत भी खान साहब से बात नहीं करना चाहती। एस्टैब्लिशमेंट ने भाई मंगल वाली मुलाकात तो आपने करवाई, जुमेरात वाली आप करवा नहीं रहे, और आपने बुध के दिन मुलाकात फैसिलिटेट कैसे कर दी? और बैरिस्टर सैफ इतना ताकतवर हो गया कि वो अब उसका वजीर आला इंतजार कर रहा है और मुशीर अंदर मुलाकात कर रहा है। तो मतलब वो बात करें ना जो हमें हजम हो जाए। देखें ये सारी की सारी चीजें एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा से ही हो रही हैं और ऑब्वियसली वो इसे फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज को पाकिस्तान क्यों बुलाया? कन्विंस करने के लिए ही बुलाया ना। कन्विंस आप कब करते हैं? जब आप बातचीत करना चाहते हैं। उस मुलाकात के ऊपर, ओवरसीज की शिरकत के ऊपर बहुत सी चीज़ों पे तनकीद हो सकती है, लेकिन उसमें से सिल्वर लाइनिंग ये है, उसमें जो हमें बात समझ आती है कि मुक़्तदरा के अंदर परेशानी तो है, अब इंटरनेशनल प्रेशर, बहुत सी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। अब एक तरफ इस तरह का फेक बयानिया बनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी जानिब आज जो लोग इमरान खान साहब से मुलाकात करने गए, उमर अयूब गए, आलिया हमजा बहुत गेम चेंजर खातून है ये पंजाब के अंदर। पंजाब ही मैटर कर रहा है इस वक्त। खैबर पख्तूनख्वा से भी लोग निकल आएंगे और पंजाब जिस दिन निकला आप अंदाजा भी नहीं कर सकते उसके बाद क्या होगा। ऑल्दो हमाद अजहर साहब ने इस्तीफा दे दिया है कि जी मेरे पे इल्जाम लगा है कि मैंने आलिया हमजा का रास्ता रोका है तो मैं साइड पे हो रहा हूं। मैंने अलबत्ता ऐसा कुछ नहीं किया। आलिया हमजा गई, उमर अयूब गए, नियाजुल्लाह नियाजी गए। अब इन सब ने अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू भी की है। इनकी गुफ्तगू मैं आपके सामने रखूंगा और फिर अडयाला जेल में आज जो मुलाकात नहीं हुई और आज जो मुलाकात नहीं होने दी गई,
आलिया हमजा की नहीं होने दी गई मुलाकात। क्यों नहीं होने दी गई, ये आप मुझसे बेहतर समझ लें कि ये सब कुछ भी उन मुज़ाकरात और उन पसे पर्दा ऑफर्स के हवाले से है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त ये नहीं चाहती कि खान साहब अपनी पार्टी के दबंग लीडर से या अपनी फैमिली से मिलें और इमरान खान साहब का बयान जो है वो एज इट इज अनफिल्टर्ड बाहर आ जाए। पिछले में जो खान साहब के साथ मुलाकात हुई, खान साहब ने कहा ईद के बाद एहतजाज होगा, सड़कें गर्म होंगी, उनके ट्विटर हैंडल से यह बयान गायब है। अब खान साहब की जो मुलाकातों की डिटेल्स आ रही हैं वो वाया फैमिली नहीं आ रही, वो फिल्टर्ड हैं, वो सेंसर्ड हैं, उनमें कुछ चीज़ों को टोन डाउन किया गया है। अब आप कल वाली मुलाकात का ही जो कल स्टेटमेंट जारी हुई, परसों वाली मुलाकात की, उसमें इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि अडयाला जेल के मामलात एक कर्नल ऑपरेट कर रहा है। कल उस लाइन को तब्दील करके उर्दली हुकूमत डाला गया। अब ऑब्वियसली पीटीआई की गालिबन बाहर दस्तयाब लीडरशिप या जो लोग जाके मिल रहे हैं वो ये चाहते हैं कि टेंशन जीज हो, थोड़ा टेम्परेचर जो है वो डाउन हो और थोड़ा बयानिया जो है वो नर्म हो। ऑल्दो खान साहब आई डोंट थिंक इस मामले के ऊपर आएंगे, ये चीज मैं आपको बताऊं, इसीलिए तो, वरना खान साहब से जिसकी मर्जी मुलाकात करवाएं, खान साहब ने वो तो वही बात करनी है जो वो कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पर आप देखें कि आज नियाजुल्लाह नियाजी ने, आलिया हमजा ने जो गुफ्तगू की है वो भी एस्टैब्लिशमेंट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब नियाजुल्लाह नियाजी कहते हैं कि जी जेल अथॉरिटीज ने जो पहले 3 मरतबा मुलाकातें ना करवाकर लार्जर बेंच का फैसला पामाल किया, इसके खिलाफ हमने तौहीन अदालत की पिटीशन दायर कर दी है और आज जो मुलाकात नहीं करवाई गई इसके खिलाफ भी हम तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने कहा कि 3 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला जो है वो आज एक मरतबा फिर हवा में उड़ाया गया है। उस फैसले की तस्दीक की गई है, हम यहाँ पर मौजूद रहे 11 बजे तक, उसके बाद तक भी हम आ गए टाइम पे, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर अपोजिशन लीडर जो है उमर अयूब, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, कहते हैं कि हमारा वफ्द बलोचिस्तान के हुकूक के लिए अख्तर मिंगल के धरने में शिरकत के लिए गया तो उनके रास्ते रोके गए और उनके रास्ते में सड़कें खोद दी गई। हम इसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज ईद का तीसरा दिन है और अदालती हुक्म के बावजूद हमारी लीडर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाने दी गई। एक शख्स ही है इस वक्त जो मुल्क को इकट्ठा कर सकता है और उसका नाम इमरान खान है। होश के नाखुन लो, मुल्क को तोड़ो नहीं, तकसीम ना करो। और किधर गया वो तुम्हारा SHO मोहसिन नकवी जो पिछले साल से कह रहा था। फिर आलिया हमजा साहिबा ने, जो ये अंदरूनी PTI के अंदर लड़ाई की बात करते हैं ना, आलिया हमजा आयरन लेडी ने आज जो स्टेटमेंट दी है ना, ये एक जन्नाटेदार थप्पड़ है जो बयानिया बना रहे हैं जी PTI के अंदर, ये हो गया वो हो गया। आलिया हमजा कहती है कि हमारी अंदरूनी लड़ाई पर रोशनी डालने से पहले ये लोग बताएं कि डॉक्टर महारंग बलोच को रिहा करके बलोचिस्तान में ये लोग अमन कब ला रहे हैं। हमारी अंदरूनी लड़ाई पे तो बाद में आना, पहले तो ये बताएं। फिर ये बताएं कि ड्रोन हमले आप कब बंद करवा रहे हैं। आज जो पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है उसका सद्देबाब आप क्या करेंगे। फिर आलिया हमजा ने कहा कि हमारा फोकस जो है ना, हमारा एजेंडा सिर्फ इमरान खान की रिहाई पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही लीडर है, उसका नाम है इमरान खान, उसके अलावा बाकी सारे कारकुन हैं, सब अपनी अपनी कैपेसिटी में कोई काम कर रहे हो तो कर रहे हो और इसमें कोई दूसरी राय, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। हम सब, कोई ओहदा हो ना हो, इमरान खान के अलावा कोई लीडर कहलाने के लायक नहीं है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि हमाद अजहर मेरे भाई हैं, हमारी कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं, हम सबका एक ही मकसद है और ये वक्त काम करने का है, अवाम के लिए निकलने का है। इस वक्त सिर्फ इमरान खान, पाकिस्तान और अवाम की अहमियत है, बाकी सब जो है वो गैर जरूरी है। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब के सामने ऑफर्स क्या हैं। आज अडयाला जेल में जो मुलाकातें नहीं हुई उनसे भी इस तासुर को तकवीयत मिल गई है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान साहब से कंट्रोल्ड मुलाकातें करवा रही है। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, मुक्तदरा की तरफ से, निज़ाम की तरफ से इमरान खान साहब को पैगामात भेजे जा रहे हैं, डायरेक्ट मैसेजेस जो हैं वो कन्वे हो रहे हैं और ये एक क्लियर कट मैसेज है पूरी पाकिस्तानी कौम। देखें रोज़े रोशन की तरह यहाँ है ना, अंधे को भी नजर आ रही है ये चीज़ और नविश्ता दीवार है, दीवार के ऊपर लिखी हुई बात नजर आ रही है और इसमें इमरान खान साहब इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं। इस हवाले से मैंने कुछ डिटेल्स गैदर करने की कोशिश की है और इमरान खान साहब के हवाले से मुझे ये पता चला है कि खान साहब को एक मरतबा फिर वही ऑफर की जा रही है कि आपको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं, बदले में आपको खामोश रहना होगा और 2027 तक आपको इलेक्शन भी मिल जाएगा, फिर आप पावर में भी आ जाएंगे। हम उस इलेक्शन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अभी से ही हम आपकी मर्जी से और आपकी अप्रूवल से लगा देंगे, नॉन कंट्रोवर्शियल शख्सियत होगी, आपको चीज़ों का पता चल जाएगा। बस आप इस निज़ाम को थोड़ा टाइम दे दें, 2027 में तक आपको खामोश रहना होगा, उस वक्त तक इस निज़ाम को चलने दें, उसके बाद आपको इलेक्शन दे देंगे। ऑल्दो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि खान साहब ने कहा कि बाकी बातें तो बाद में। खान साहब का जवाब सुने ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। खान साहब कहते हैं मेरी रिहाई को तो रख दो साइड पे, मैंने उस बारे में तुम लोगों से बात करनी नहीं है। मेरे कारकुन इस वक्त जेल में हैं और डील करके मैं अपना मौक़िफ़ जो है वो तो कुर्बान करूंगा नहीं। मतलब मैंने 600 दिन इसलिए तो स्ट्रगल की नहीं है, अपनी 30 साल की सियासत की जिद्दोजहद भी इसलिए नहीं की, पिछले 3 साल से फस्तायत का मुकाबला भी इसलिए तो नहीं किया कि मैं आज सिर्फ बनीगाला में शिफ्ट होने की खातिर एक मरतबा फिर कर दूँ। ऑल्दो नून लीगी तो ये बात करते हैं कि जी इमरान खान साहब जो है उन्हें अगले 10-12 साल तक नहीं आने देगी एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी और उम्र भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सियासत ख़त्म। अलबत्ता ऐसा कुछ भी नहीं है और नून लीग की परेशानी है क्योंकि इमरान खान साहब के सामने मेज़ पे
के अब 2027 के इलेक्शन की ऑफर रख दी गई है। क्या इमरान खान साहब इस निज़ाम को 2 साल देंगे? इमरान खान साहब इस निज़ाम को ना 1 मिनट भी नहीं दे रहे। इमरान खान साहब क्या अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे हटेंगे? इंच का करोड़वां हिस्सा भी पीछे नहीं हटेंगे। इंच के करोड़ हिस्से कर दें ना, उनमें से एक छोटा-सा हिस्सा पकड़ के रख लें, इमरान खान साहब उससे भी पीछे हटते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये डील्स जो हैं ये सारी चल रही हैं और आज अडयाला में मुलाकात ना करवाना भी इस जानिब एक इशारा है कि डील कौन चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।